लव, सेक्स और धोखा में आपका स्वागत है। सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में खुद को शायद देख सकें। आज हम एक ऑनलाइन पोस्ट पर गौर कर रहे हैं जिसका शीर्षक है टूटे रिश्ते, सच्ची सीख। ये एक 34 साल के इंसान की कहानी है जिसने देर रात अपने दिल का बोझ हल्का किया। एक कहानी जो टूटे हुए ट्रस्ट और बिखरे सपनों के बारे में है। सोचिए जरा, रात के 1:30 बजे अकेले बैठकर कोई अपना दर्द बयां कर रहा है। हाँ, और पोस्ट की शुरुआती मतलब ऐसी है कि दिल बैठ जाए। 8 साल का रिलेशनशिप। 8 साल लंबा वक्त होता है। बिल्कुल। और शादी को बस 2 महीने बाकी थे। और ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि उनके होने वाली पत्नी उन्हें लंबे समय से चीट कर रही थी। और इससे भी ज्यादा दुखद ये था कि चीटिंग करने वालों में उनका अपना बेस्ट फ्रेंड भी शामिल था। उफ, ये तो डबल बिट्रेल हो गया। हाँ, उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपने होने वाली पत्नी पर कभी शक हुआ ही नहीं। वो हमेशा कहती थीं कि वो एक बेहतरीन पिता बनेंगे, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी। समझ सकता हूँ। वो भविष्य की उम्मीदें, वो सपने, सब एक पल में टूट गए। तो जाहिर सी बात है, शादी टूट गई। और वो लड़की, वो उन दूसरे लोगों में से एक से शादी कर लेती है जिनसे वो चीट कर रही थी। यहाँ ट्रस्ट का टूटना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये किसी के आत्मविश्वास पर, उसके भविष्य के सपनों पर एक गहरा आघात है। बिल्कुल। जब रिश्तों की नींव यानी ट्रस्ट इस तरह हिल जाए ना, तो इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद परिवार के दबाव में आकर उन्होंने एक अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दिया। अच्छा, तो उन्होंने दोबारा कोशिश की? हाँ, कोशिश की, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। शादी की पहली रात ही लड़की ने कहा कि वो अपने कजिन से प्यार करती है। क्या? पहली रात को? हाँ, और ये भी कहा कि शादी ठीक है, मतलब अगर उन्हें समय समय पर अपने कजिन से मिलने दिया जाए। हे भगवान, कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की। एक के बाद एक रिश्तों में ऐसा धोखा, ये क्या हो रहा है? सही में। क्या ये सिर्फ दुर्भाग्य था, या ये व्यक्ति अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहा था जो भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हैं, इमोशनली अनअवेलेबल? ये सवाल तो उठता है। और ये भी कि रिश्तों में बाउंड्रीज और रेड फ्लैग्स पहचानना कितना जरूरी है। कहाँ है वो समझदारी, वो विवेक जिसकी बात हम करते हैं? रिश्तों को बचाने के लिए मर्यादा का पालन, वो कहाँ गया? उन्होंने तो खैर अगले दिन डिवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन उन्होंने पोस्ट में साफ लिखा कि उनका मकसद सिर्फ अपना दुख बताना नहीं है। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं काश कोई उनकी कहानी पढ़कर अपने पार्टनर को चीट करने का ख्याल छोड़ दे। आजकल शायद इसे लोग एक किंक की तरह देखने लगे, मजाक समझते हैं, पर जो सच में प्यार करता है ना, ये चीज उसे अंदर तक तोड़ देती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये तो पहचान का संकट बन जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस। बार बार विश्वास टूटने से व्यक्ति का रिश्तों पर से श्रद्धा उठ सकती है। और माफ कीजिए, लेकिन इस लेवल की मैनिपुलेशन, इसको तो किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। राम ने भी सीता को वनवास भेजा था, राज्य धर्म के कारण, पर उन्होंने कभी दूसरी स्त्री को देखा तक नहीं। और आज तो लोग लॉयल्टी को मजाक समझ बैठे हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात तो है, लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद की किरण भी आई। वो क्या? पोस्ट लिखने के बाद उन्हें लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सारे लोगों ने उन्हें मैसेज किए, और 2 लोगों ने तो उनसे संपर्क करके माना कि उन्होंने अपने पार्टनर्स को चीट किया था। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, ये दिखाता है कि ईमानदारी से अगर दर्द साझा किया जाए तो वो दूसरों में भी एक आत्मचिंतन जगा सकता है। देखिए, गलती कोई भी कर सकता है, पर उसे सुधारने की नीयत और वो विवेक, वो समझदारी का होना बहुत जरूरी है। सही कहा। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां ईगो नहीं होता, जहां आपसी समझदारी और कमिटमेंट होती है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, पर सही दिशा में। यही तो गृहस्थ आश्रम की आज की चुनौतियां हैं। कम्युनिकेशन और आपसी सम्मान सबसे जरूरी है। और उन्हें लोगों से जो प्यार और सम्मान मिला, जैसा उन्होंने लिखा, उसने इंसानियत में उनका विश्वास फिर से जगा दिया। उनके शब्द थे, यू अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स, यू रिस्टोर्ड माय फेथ इन ह्यूमैनिटी। बहुत सुंदर। ये कहानी हमें याद दिलाती है, चीटिंग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। ये गहरे भावनात्मक घाव देती हैं, ट्रस्ट को पूरी तरह चकनाचूर कर देती हैं और भविष्य के सपनों को बिखेर देती हैं।
शायद ज़रूरत है रिश्तों में ज़्यादा खुली कम्युनिकेशन की, आपसी सम्मान की, जहां वो श्रद्धा बनी रहे। और अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इतने गहरे दर्द और धोखे के बाद भी क्या इंसानियत और प्यार पर फिर से विश्वास करना संभव है, या एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो क्या वो हमेशा के लिए बिखर जाता है?